इंसानी ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ अल्फाज और रवैयों पर नहीं बल्कि इस नियत पर है जो हम एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं। अक्सर हम ये सोचे बगैर बोल देते हैं कि हमारे अल्फाज किसी की खुददारी को कैसे मुतासिर करेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरा बदले, बेहतर हो, हमारी बात माने, लेकिन जो तरीका हम अपनाते हैं वो उल्टा असर करता है। क्या कभी हमने सोचा कि तनकीद, मलामत और शिकायत, जिन्हें हम मामूली बात समझते हैं, दरअसल सबसे ज्यादा तबाहकुन चीजें हैं। ये आवाजें सिर्फ कानों में नहीं गूंजती, ये दिल में जख्म छोड़ जाती हैं। आज हम इसी उसूल पर बात करेंगे जिसने लाखों दिलों को जीतना सिखाया। एक ऐसा उसूल जो न सिर्फ रिश्तों को बेहतर बनाता है बल्कि एक इंसान की शख्सियत को संवारने में मरकजी किरदार अदा करता है। तनकीद ना करे, मलामत ना करे और शिकायत ना करे। ये एक रवैया है, एक फलसफा है और एक तर्ज़न हयात है। सोचिए, अब किसी से कहते हैं तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हें वक्त की कोई परवाह नहीं। अब सामने वाला क्या करेगा? क्या वो शर्मिंदा होकर वक्त की पाबंदी करेगा? नहीं, ज्यादा इम्कान यही है कि वो दिफा में जाएगा, बहाने बनाएगा, अब बदले में आपको तनकीद का निशाना बनाएगा। डील कार्नेगी कहते हैं, तनकीद दिल को जख्मी करती है, अना को चोट पहुंचाती है और इंसान को मजीद जिद्दी बना देती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, किसी को सिर्फ इसलिए बारा मत कहो क्योंकि इसके गुनाह तुमसे मुख्तलिफ हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम किसी की गलती पर तनकीद करते हैं तो हम दरहकीकत अपनी बरतरी जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं? तनकीद को तर्क करने का मतलब ये नहीं कि हम सच छुपाएं, बल्कि ये सीखें कि सच को नरमी, हिकमत और हमदर्दी से कैसे कहा जाए। इंसान को शर्मिंदा करती है लेकिन बेहतर नहीं बनाती। मलामत किया है, ये वो ताना है जो जख्म के ऊपर नमक छिड़क देता है। जब हम किसी को कहते हैं तुमने हमेशा सब कुछ बिगाड़ा है, तो ये सिर्फ एक वाक़ये की बात नहीं होती बल्कि हम उसकी मुकम्मल शख्सियत को नीचा दिखा रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा इम्तिहान में नाकाम हो जाए और आप इससे कहीं तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या वो अगली बार बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा? वो अंदर से टूट जाएगा। मलामत हमें वक्ती तौर पर गुस्सा निकालने का मौका तो देती है, मगर मुस्तकिल तौर पर रिश्तों में दरार डाल देती है। हकीम लुकमान ने कहा था, अगर किसी को संवारना हो तो उसकी इज्जत करो ताकि वो अपनी नजर में बेहतर बने। माहौल को जहरीला बनाती है। शिकायत करना आसान है, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा बास जालिम है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, कोई मेरी कदर नहीं करता। लेकिन सवाल यह है, क्या शिकायत से कोई मसला हल होता है? डील कार्नेगी कहते हैं, शिकायत करना ऐसा है जैसे हम जख्म को खुजाते जाएं, वो भरने के बजाय गहरा होता जाएगा। हमारा दिमाग जहां ध्यान देता है वहीं हमारी तवानाई जाती है। अगर हम हर वक्त शिकायत करें तो हम मनफी तवानाई में गिर जाते हैं। अगर हम शुक्रगुजार होना सीखें तो वही हालात हमें मौके नजर आने लगते हैं। मसलन, अगर आपको दफ्तर में मुश्किलात हैं तो शिकायत के बजाय ये देखें, क्या मैं किसी नए अंदाज से अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं मुस्बत रवैये से बास को मुतासिर कर सकता हूं जिन्होंने उसूल अपनाया और जीता? अब्राहम लिंकन ने जंग के दौरान एक जनरल पर सख्त तनकीद भरी खत लिखी, लेकिन फिर कभी उसे भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि तनकीद इस जनरल को बेहतर नहीं बनाएगी, सिर्फ दुश्मनी पैदा करेगी। आज वो खत अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है, एक खामोश याद दहानी कि कभी कभी खामोशी बेहतरीन जवाब होती है। एंड्रयू कार्नेगी, जो कि अमेरिका के मशहूर सरमायादारों में से एक थे, हमेशा अपने मुलाजमीन की तारीफ करते थे, उनकी छोटी कामयाबियों को सराहते थे। यही वजह थी कि उनके मुलाजमीन उनके लिए जान तक देने को तैयार थे। आज से कैसे शुरू करें? तनकीद की जगह सवालात करें। बजाय ये कहने के तुमने ये गलत किया, यूं कहीं, अगर हम उसे इस तरीके से करें तो क्या ये बेहतर होगा? मलामत की जगह हमदर्दी दिखाएं। बजाय कहने के तुम तो हमेशा नाकाम होते हो, यूं कहीं, मुझे लगता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, अगली बार हम मजीद तैयारी करते हैं।
शिकायत की जगह शुक्र अदा करें। हर रोज 3 ऐसी चीजों को सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये ज़हन को मनफी से मुस्बत की तरफ मोड़ देता है। मोहब्बत, एतमाद और तरक्की की बुनियाद। दोस्तों, हम सब इंसान हैं, गलतियां हम सबसे होती हैं, मगर ये इंतखाब हमारे हाथ में है कि हम दूसरों की गलतियों पर तनकीद करें और उनको समझें। हम मलामत करें आ हमदर्दी दिखाएं। हम शिकायत करें आ शुक्रगुजारी के साथ हल तलाश करें। डील कार्नेगी का ये उसूल न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता है, बल्कि कामयाबी, असर अंगेजी और खुशियों की कुंजी भी है। तो आइए आज से हम ये अहद करें, ना तनकीद करें, ना मलामत करें और ना शिकायत करें, बल्कि समझें, मुआफ करें और आगे बढ़ें। यहां तक साथ देने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।